संविधान दिवस के मौके पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की एकता की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेता एक ही मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया और कहा कि ये मजबूत लोकतंत्र की नींव है। संविधान दिवस पर नागरिकों को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री ने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि संविधान गरीबों का सुरक्षा कवच है। उन्होंने लोगों से ये संकल्प लेने का आग्रह किया कि हम संविधान पर कोई हमला नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी हमले के खिलाफ वह सबसे पहले खड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हैदराबाद में स्प्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए ग्लोबल हब के तौर पर भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। आज देश भर में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साल 2008 की विभाव्य रात आज भी लोगों की यादों में ताजा है, जब पाकिस्तान ने आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर नापाक हमला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि वे चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि वे आगामी अप्रैल 2026 में बीजिंग की यात्रा करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजरीन चांपा जिले में देर रात नेशनल हाईवे 49 पर सुखली गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। इसके पहले मुकाबले के लिए विराट कोहली रांची पहुंचे हैं और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में दिखा पैंथर। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देर रात नेहरू नगर इलाके में पैंथर देखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पैंथर की तलाश में इस वक्त वन विभाग की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में पैंथर देखा गया है, जहां पर पैंथर की तलाश में पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। पैंथर की तलाश में जुटी है वन विभाग की टीम। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में दिखा पैंथर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देर रात नेहरू नगर इलाके में देखा गया था पैंथर। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर की तलाश में जुटी है इस वक्त वन विभाग की टीम। आपको बता दें कि जयपुर में देर रात पैंथर देखा गया है। अधिक जानकारी के लिए विवेक शर्मा हमारे संवाददाता सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में पैंथर देखा गया है, पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है, क्या है जानकारी सामने? देखिए, राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में नेहरू नगर में देर रात पैंथर आवाजाही जो है वो एक आबादी क्षेत्र में देखी गई है। नेहरू नगर इलाके में पैंथर देखा गया और उसके बाद अल सुबह फिर पैंथर जो है वो इलाके में देखा गया। सड़क से गुजरते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और उसी दौरान मौके से गुजर रहे कार चालक ने भी पैंथर को देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों को सूचना दी गई। एहतियातन लोग जो है घरों से निकले और पैंथर को तलाशने में जुट गए, जिसके बाद खुद के स्तर पर जो है पैंथर की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई पैंथर के बारे में जानकारी नहीं लगी है। जिसके बाद अब वन विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंची और पैंथर को तलाशा जा रहा है। फिलहाल घनी आबादी का वो क्षेत्र है, आरपीएफ से ठीक सटी कॉलोनी है, जहां पर जो विद्यानगर इलाका है वहीं से पैंथर के मूवमेंट की जो है जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पैंथर की तलाश में जुटी। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जयपुर के शास्त्री नगर में पैंथर देखा गया। देर रात नेहरू नगर इलाके में ये पैंथर देखा गया था और अभी भी इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और उसकी तलाश भी जारी है। कई महीनों के अंतराल के बाद ये कलाकार और फिल्म निर्माता फिर से कश्मीर लौट रहे हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का कश्मीर में फिल्म शूटिंग पर बुरा असर पड़ा था। इससे हमले के बाद कश्मीर घाटी में कई निर्धारित फिल्मों की शूटिंग रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से हालात सुधरते दिख रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बुधवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े चौंकाने वाले रहे, जहां पर कई शहरों में हवा का गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में AQI लेवल बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर असामान्य तौर पर शुष्क और ठंडा रहा है और अब तापमान मौसमी औसतन से काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने महीने के अंत तक पूरे क्षेत्र में बारिश या फिर बर्फबारी न होने का अनुमान लगाया, जिससे कि लंबे समय तक सूखे और आने वाली सर्दियों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सर्दी के मौसम के आगमन के बीच ही बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ी और कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चला गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में रात भर तापमान 0 से नीचे रहा। सोफिया सबसे ठंडा रहा। जयपुर से यमुना प्रवाह यात्रा का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में हरियाणा, राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों के कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चैलेंज करते हुए कहा कि गहलोत एक बार फिर से योजना का नाम बताएं जिसे कि सरकार ने बंद किया है। हमने नए सिरे से योजनाओं में सुधार कर उन्हें लागू किया। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के माधोराजपुरा थाना क्षेत्र पर फतेहरामपुरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक महिला अध्यापिका को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। आसीद हुड्रा विधानसभा की अटाली तहसील के शंभूगढ़ के ग्रामीणों ने आज शंभूगढ़ उप तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग रखी कि जिनमें ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत शंभूगढ़ को पंचायत समिति बनाया जाए। वहीं ग्रामीणों ने राज्य के सीएम के नाम अटाली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संविधान दिवस के मौके पर संविधान जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित रैली को एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जहां पर 75वें संविधान दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ने युवाओं को संबोधित संविधान की पालना करने को कहा। संविधान दिवस के मौके पर बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1949 में 26 नवंबर यानी कि आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। NSUI राजस्थान द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ रन फॉर संविधान बचाओ देश बचाओ मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम से मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण और संविधान की शपथ ग्रहण के साथ हुई, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक दौड़ की शुरुआत की। संविधान दिवस के मौके पर झुंझुनू जिले के चुड़ावा कस्बे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया और ये प्रतिमा भाजपा के युवा नेता सुरेश भूकर की ओर से वाल्मीकि बस्ती स्थित अम्बेडकर भवन में लगाई गई है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी व भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने सहित अन्य अतिथियों के अनावरण के साथ किया। देसूरी में संविधान दिवस के अवसर पर देसूरी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। देसूरी स्थित कोर्ट परिसर में देसूरी न्यायाधीश नीतू चौधरी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, अधिवक्ता, पुलिस कर्मचारी व क्षेत्रपाल कॉलेज में छात्रों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।